दूसरी तरफ जमीयत उलमा इस्लाम के रहनुमा हाफिज हमदुल्ला की शहरियत मनसूख करने से मुतालिक भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आज समाअत की और समाअत के आगाज पर दरख्वास्त गुजार के वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि नादरा ने उनके मौकिल हमदुल्ला का शनाख्ती कार्ड मनसूख कर दिया है। इस फैसले के खिलाफ नादरा में दरख्वास्त दी, लेकिन एक हफ्ते से उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। उन्होंने अदालत से दरख्वास्त की कि नादरा के इकदाम को कलअदम करार देकर वज़ारत दाखिला को मजीद किसी भी कार्रवाई से रोका जाए। नादरा की जानिब से अदालत को बताया गया कि दिसंबर 2018 में पहली मरतबा हाफिज हमदुल्ला को खत लिखा गया। हाफिज हमदुल्ला नादरा की कमेटी में पेश हुए, उनसे कुछ दस्तावेजात तलब की गई जो उन्होंने पेश की, लेकिन वो दस्तावेजात जाली निकली। तो फिर चीफ जस्टिस अतर मिल्लाह ने इस्तफसार किया कि क्या हाफिज हमदुल्ला के बच्चे हैं, क्या उनके पाकिस्तानी शनाख्ती कार्ड बने हुए हैं, जिस पर दरख्वास्त गुजार के वकील ने अदालत को बताया कि जी बच्चों के शनाख्ती कार्ड हैं और एक बेटा फौज में भी है। इस पर चीफ जस्टिस अतर मिल्लाह ने रिमार्क दिए कि जो माँ अपने बेटे को वतन पर कुर्बान करने के लिए भेज दे, क्या उसके शौहर की शहरियत पर कोई शक हो सकता है। अदालत ने इब्तिदाई दलाइल सुनने के बाद हाफिज अब्दुल्ला की पाकिस्तानी शहरियत मनसूख करने का नादरा का फैसला मुअत्तल कर दिया। अदालत ने नादरा से इस मामले पर 2 हफ्तों में जवाब तलब कर लिया। वज़ारत दाखिला और नादरा को ताहुक्म सानी हाफिज हमदुल्ला के खिलाफ किसी भी किस्म का इकदाम उठाने से रोक दिया। ये 2 अहम मामलात हैं जिस पर अदालत ने हिदायत जारी की हैं। अहम बात है, नादरा ने एक तरफ हाफिज हमदुल्ला की शहरियत मनसूख की और उसके फौरन बाद पेमरा ने नोटिस जारी किया कि कोई भी मीडिया चैनल हाफिज हमदुल्ला को ना बुलाए क्योंकि वो पाकिस्तानी शहरी नहीं है। ये सब कुछ अचानक होता रहा। आज जराए बताते हैं कि काबीना के इजलास में जब तनकीद हुई तो खुद वजीर आजम ने कहा कि ये फैसले गलत और बेवकूफ़ाना थे। इतने बड़े बड़े फैसले वजीर आजम इमरान खान की हुकूमत में कर कौन रहा है जो खुद उन्हें गलत लग रहे हैं, बेवकूफ़ाना लग रहे हैं, उन पर तनकीद का बाइस बन रहे हैं। अदालत में हुकूमत की सुबकी हो रही है, अदालत को वो फैसले मुअत्तल करने पड़ रहे हैं और वो अदालत को सस्पेंड करने पड़ रहे हैं। अदालत इस बात पर आज बरहम नजर आई कि अदलिया के फैसलों को डील और एनआरओ का तासुर देकर मुतनाज़ बनाया जा रहा है। अदालत इस हवाले से बिल्कुल दुरुस्त कह रही है क्योंकि अदालत पेमरा पे भी भरम है और जब अगर मीडिया पर भी ये बात की जाए, एनआरओ का तासुर दिया जाए अदालती फैसलों के हवाले से, तो ये बिल्कुल गलत बात है। मगर जब खुद मुल्क के वज़ीर आज़म अदालत में ज़ेर समाअत मुकदमात पर कहेंगे कि मैं किसी को एनआरओ नहीं दूंगा और ये बात बार बार करेंगे, बार बार दोहराएंगे, तो इससे क़यास आराइयाँ जन्म लेंगी। और ये बात हमने और ये दोनों मामलात हमने कल डॉक्टर फिरदौस आशिक ईमान साहिबा के सामने भी रखे थे। अदालत के अंदर जो ज़ेर समाअत मुकदमात हैं उसमें आप मुबालगा राई या क़यास राई नहीं कर सकते। आपने कहा ज़ेर इल्तवा मुकदमात पर नहीं करनी चाहिए क़यास राई। ये जो वज़ीर आज़म कहते हैं मैं एनआरओ नहीं दूंगा, ये तो सब्सिडीज केसेस हैं, तो वज़ीर आज़म के पास कौन सा इख्तियार है जब वो कहते हैं एनआरओ? ये क़यास राई नहीं है कि मैं नहीं दूंगा एनआरओ। उनके पास क्या इख्तियार है एनआरओ देने का? देखें, जर्नलिस्ट एथिक्स में ये आता है कि पूरी दुनिया के जितने भी आपके मीडिया हाउस हैं, दुनिया की डेवलप्ड डेमोक्रेसी में आप CNN देख लें, BBC देख लें, जितने दुनिया के चैनल्स हैं उनको निकाल के देखें। क्या कभी ऐसा हुआ है कि उसके अंदर जो है आप राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और अनार्की दोनों में फ़र्क को वाज़ा करें? और क्या वहाँ पे इस किस्म की मैराथन ट्रांसमिशन में रिपोर्टर भी आप खुद हैं, एनालिस्ट भी आप खुद हैं, अभी जाके सीने लगा के देख लीजिएगा, आपको फरीद ज़करिया दिख जाएंगे, आपको क्रिस्टियाना मानपुर दिख जाएंगी, आपको रिपोर्टर अभी बगदादी के ऊपर 2 दिन CNN ने ट्रांसमिशन की है, उसमें रिपोर्टर तज्जियाकार के तौर पर भी बता रहे थे, रिपोर्ट ही नहीं कर रहे थे। ये तो सारी दुनिया में होता है। ये कहाँ आप कह रही है कि नहीं होता? यही होता है। ये राइट टू एक्सप्रेस, अगर कोई गलत बात कर रहा है तो आप उसको पिनलाइज कर दें, आप उसको सजा दें। पेमरा के कवानीन के तहत अगर कोई झूठ बोल रहा है, गलत बात कर रहा है, ये क्या ब्लैंकेट बैन कैसे लगा सकते हैं? फैसला सुनाने की और उस पे अपनी फैसला साजी से, क़यास राई से, मुबालगा राई से उसमें फर्क वाज़िया कर देना, हमें कोई एतराज नहीं है। नहीं डॉक्टर साहब, ये नहीं डॉक्टर साहबा, एक एंकर डॉक्टर साहबा वो तो जो गलत बात करे, डॉक्टर साहबा जो गलत बात करे उसके ऊपर तो आप कर दे पेनल्टी, मगर ये इख्तियार आपको किसने दिया है कि आप कहें कि एक रिपोर्टर तज्जियाकार कैसे हो सकता है? एक डॉक्टर इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हो सकती है, आपका इख्तियार है, हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। लॉ मिनिस्टर कोई बन सकता है, मुख्तलिफ लोग कुछ भी बन सकते हैं। ये कैसे आपने इख्तियार दिया? दुनिया भर में होता है, रिपोर्टर तज्जियाकार भी होते हैं, एंकर्स भी तज्जियाकार होते हैं, आइन में, कानून में, हर एक के पास ये। आप ये कैसे किसी के ऊपर, और आपने अब तो वापस भी ले लिया उस इख्तियार को जिसको आप डिफेंड कर रही है 24 घंटे में। मिस रीडिंग हो रही है। वो ये कहीं नहीं है कि आप वहाँ अपनी राय नहीं दे सकते, आप प्रोग्राम नहीं कर सकते।
ये किसने डॉक्टर कहा है साहब, आपको डॉक्टर साहब, कि एक तो आपके कोड पे ऑफ कोई कंडक्ट में ये खतरा बात कहीं नहीं लिखी, या कोई फिर लगा सकता है? आपने वो कि नोटिस आपको वापस भी ले आपका लिया आईन है, हक देता मगर है। आप उसको डिफेंड और भी हम कर रही हैं हर हक तरीके के से। दामन है। हुकूमत अब वज़ीर आज़म खुद इन चीज़ों को कह रहे हैं कि गलत हैं, बेवकूफ़ाना है, तो सवाल उठ रहा है कि क्या जब फैसले गलत साबित हो जाएं, मीडिया की तरफ से तनकीद आए, तो वज़ीर आज़म फासला अख्तियार कर लेते हैं कह के फ़ैसला गलत था, उन्हें पता नहीं था, या वाक़ईतन वज़ीर आज़म इमरान खान को अपनी हुकूमत में होने वाले फैसलों का पता नहीं है।